अभी हम लोग हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के हॉस्टल में, और इस कोचिंग में कमाल हो गया। एक बच्चा ऐसा भी है जो एक साथ दो दरोगा का रिजल्ट निकाला है, पहला बिहार पुलिस दरोगा का और दूसरा बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग का। तो आइए इसी हॉस्टल में रहते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे इनके माता जी हैं, यहाँ पे खुद नीतीश कुमार जिनको विराट कोहली भी कहा जाता है दरोगा साहब हैं, और यहाँ पे इनके पिताजी हैं। सबसे पहले ये बताइए कैसा सफ़र रहा, क्योंकि पहले ऐसे कैंडिडेट हैं आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो एक साथ दो रिजल्ट निकाल दिए हैं। बहुत बहुत शानदार सफ़र रहा मेरा। इन लगभग 6 महीने का सफ़र जो है यहाँ का बहुत शानदार रहा है और बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा। क्या कहिएगा, लोग से एक भी नहीं निकलता है। लोग बोलते हैं कि त्राहिमाम हो रहा है कि नौकरी ही नहीं है, और आपने एक साथ दो निकाल दिया भाई। इसमें कहना क्या है, इसमें यही कहेंगे कि अगर आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपका भी रिजल्ट होगा। सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे इनकी माताजी भी उपस्थित है और यहाँ पे इनके पिताजी भी उपस्थित है। सबसे पहले हम पिताजी से पूछेंगे कैसा लग रहा है आपका बच्चा बिहार पुलिस, खासकर तो वर्दी में बैठा हुआ है आपके सामने, तो खुशी कितना हो रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। दो दरोगा का रिजल्ट जो है आपके बेटे ने निकाला, तो खुशी होता है कि लोग का एक भी नहीं निकलता है, आपके बेटा दो को निकाल दिए हैं। निकालने का कारण है कि मैं अगले बार कई एग्ज़ाम में जो है मैंने काफ़ी असफल हुआ है, और जितना असफल है उतना तगड़ा मेहनत किया, और थोड़ा सा हम लोग से भी थोड़ा सा दबाव मिला कि ऐसा क्या हो रहा है, जो कि मैंने पलक कर जाते हैं। आप लोग भी दबाव देते थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि? भारी दबाव नहीं, लेकिन पूछते थे, सवाल जवाब करते थे कि कहाँ मिस करते हो, जो इतना कम नंबर से छट जाते हो, 1-2 नंबर में पलक कर जाते हैं। तो ये सब बात अपने दिमाग में रखा। परेशानी क्या क्या हुआ, क्योंकि हर माँ बाप को परेशानी होता है अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में, और आपके सबसे छोटे बेटे हैं। और आज देख सकते हैं, सबसे पहले चाहेंगे कि ऊपर से नीचे एक बार आप फोकस करिए, इनका नेम प्लेट भी दिखाइए और डबल स्टार भी दिखाइए। तो परेशानी क्या क्या उठाना पड़ा एक पिता को अपने बेटा को दरोगा बनाने में? परेशानी हमको जो भी उठाना पड़ा, हमको उसके लिए कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है, फिर भी परेशानी कुछ तो उठाए होंगे। तो वो भी मतलब आगे बढ़ने के लिए पहले तो छोटा बनना पड़ता है। कोई भी मतलब आगे सफलता के लिए पहले छोटा बनना पड़ा, तब आगे बढ़ता है। हाँ, कोई सामान के लिए पूंजी लगाना पड़ा तब प्राप्त होता है। पूंजी लगाना पड़ा। उसी तरह से मैंने आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ा। हम कष्ट किए तो आगे तो भगवान वाला तो हल करें। जब रिजल्ट निकला तो आपके गांव वाले क्या कहते थे? क्योंकि बहुत लोग ये भी तो ताना मारते होंगे कि इतना दिन हो गया आपका बेटा सफल नहीं होगा, क्या ऐसा कुछ सुनने के लिए मिलता था कि नहीं? कभी कोई बोल रहा था बहुत लेट कर रहा है, क्या कर भाई अपना मेहनत कर रहा है। अब हम उसको क्या उतना जवाब दें गांव वाले को, समाज में क्या जवाब है? अपना पर लगा हुआ है। और अब वो लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा किया वो, बहुत अच्छा किया। पहले जो लोग ताना मारते थे अब वो लोग अब अच्छा कह रहे हैं। आपको गांव से कोई लोग ताना मारता था कि नहीं कि कितना दिन हो गया अभी तक वर्दी क्यों नहीं लिए? नहीं, हमको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि हम जल्दी घर जाते नहीं थे। ऐसे ही है। क्या क्या बोल रही हैं? कोई ताना नहीं मारता है, इसके से तो बड़ा अभी ऐसे ही। इनसे बड़ा उम्र का लड़का अभी बिना नौकरी का है। हाँ, और आपका बेटा नौकरी पा लिया नौकरी बचपन से। कैसा आप किया? बचपन से मेहनत किए हैं? खूब मेहनत खूब है। तो मम्मी क्या कह रही हैं? बेटा दूधू को दरोगा, बहुत भारी पद है दरोगा, आपको पता है? जी है। दरोगा बाबू हो गए, ए दरोगा बाबू, आई लव यू। एक गाना बहुत पुराने जमाने में निकला था, अब इनको भी कुछ लोग आई लव यू कह रहे हैं, लेकिन दरोगा बाबू बन गए। पता है आपको, बहुत बड़ा पद है आपके बेटा का। जी। खुशी कितना है माता आप? खुशी तो सब लोग हैं। खुशी सब लोग हैं। मिठाई उठाई बटाई हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जब भी रिजल्ट निकलता है तो गांव वाला बोलता है कि भाई मिठाई खिलाइए, बेटा आपका दरोगा हो गया। किया कि दरोगा के माँ हो गया तो मिठाई खिलाइए। दरोगा के माई हो गया तो मिठाई खिलाइए। कितना मिठाई खिलाई? कितना किलो मिठाई बांट दिए हैं? बांट दिए हैं, और भी बांटेंगे, सबको खिला देंगे। सबको खिलाएंगे? मन भर खिला देंगे। मन भर खिलाएंगे। मतलब ये देख सकते हैं, इंतजार करिए 2 महीना के, बस सबको खिला देंगे। 2 महीना का इंतजार करिए, बाकी सबको मिठाई खिला देंगे। वाह पिताजी, क्या कहिएगा? बेटा तो दरोगा बन गए हैं, ताना वाना जो भी आता होगा अब तो सब चीज़ खत्म हो गया,
लेकिन एक सपना हमेशा होता है एक पिता का कि बेटा सफल हो जाए। बेटा आपके, मुझे पता चला है कि आपके 3 बेटा हैं और तीनों सफल है, लेकिन सबसे छोटे वाला बेटा दरोगा बन गया है बिहार पुलिस के। तो अपने छोटे बेटे के लिए क्या कहिएगा? हम तो इसको एक बार बिहार पुलिस भी निकाला था, हाँ, लेकिन नहीं, मैंने वहाँ नहीं दिया। लास्ट में हम इसको बोले भी थे कि देखो छोटा मोटा मत समझो, जो भी सामने आओ पहले उसको लेने का कोशिश करो, उसके बाद आगे बढ़ने का तो बहुत समय है। अब मोटा पकड़ने के लिए छोटा छूट जाए, यह भी जीवन के लिए थोड़ा सा कष्ट में होगा कि आगे नहीं गए, पीछे पछता रहे हैं। बोल रहे ना, इनका कहना था कि सब लोग मैंने ग्रुप डी बिहार पुलिस में खाली दखल है, और कई जगह है नीचा पोस्ट नहीं चाहिए। इनका कहना था कि खाली ग्रुप डी बिहार पुलिस है। यही तो इसका कहना था, और इसका कहना था आज सफलता भी दिखा दिया। आपके लिए क्या पल होगा आज, क्योंकि आज अपने माता पिताजी के साथ डायरेक्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर आपको वर्दी 1 स्टार या रोशन आनंद सर पहना रहे हैं और 1 स्टार आपके पिताजी पहना रहे हैं। तो ये पल को कैसे आप याद करिएगा, क्योंकि बहुत सुनहरा पल था। जितने कोचिंग के जितने बच्चे थे सब लोग ताली लगा रहे थे, सब लोग हूटिंग कर रहे थे। आपको विराट कोहली नाम से भी जैसे आप एंट्री किए, कुछ लोग कह रहे हैं विराट कोहली आ गया। ये पल बहुत शानदार रहा, बहुत गौरवपूर्ण रहा मेरे लिए। और जब से हम मतलब तैयारी करना शुरू किए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि मतलब कुछ अच्छा करेंगे। और ये जो मतलब सर से जुड़े हैं, जहाँ इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, तो सर के सामने मतलब हम खड़ा हों और वर्दी में खड़ा हों, और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता जो भी हैं मेरे साथ में अभी हैं, तो इनको भी मतलब यहाँ पे लाने का मेरा सपना था, जो आज पूरा हुआ है। सपना आपका सच में था कि स्टेज पे जहाँ सब लोगों को बुलाया जाता है मुझे भी बुलाया जाए? ऐसा कभी सोचते थे कि मुझे भी बुलाया जाए? रोशन आनंद सर खुद से वर्दी पे स्टार लगाए, कभी सोचे थे ऐसा? बिल्कुल, जब हम तैयारी कर रहे थे तो कभी कभी रात में जब पढ़ने का मन नहीं होता था या कुछ थिंकिंग आता था दिमाग में, तो हम यही सोचते थे कि एक दिन हम भी जाएंगे वहाँ पे और ऐसे ऐसे बोलेंगे, बहुत कुछ रात भर पूरा सोचते थे। उसके बाद फिर सुबह पढ़ना शुरू कर देते थे हम। स्टेज पे गए तो सबसे पहला आप जो शब्द बोले थे वो क्या बोले थे? हम चाहेंगे कि आप ही बताएं। वो शब्द यही था कि एक बच्चे को बनाने में जिन 3 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में या किसी भी बच्चा के लिए, वो होता है माता पिता और गुरु। और आज वो तीनों मेरे साथ हैं, मेरे सामने खड़े हैं, तो यही था मेरा वाक्य। मतलब आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार इनका नाम है और बिहार दरोगा बने हैं, और स्टेज पे जाते इन्होंने यही कहा था कि जिनका जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान होता है माता पिता और गुरु, आज तीनों हमारे साथ है। और उतने पब्लिक में बोलना, कभी सोचे थे कि इतने सब बच्चों के बीच में बोलेंगे और सब लोग हूटिंग करेगा? और फील कैसा आ रहा था, क्योंकि सब लोग हूटिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, पूरा बच्चा उस बच्चे में आप पहले पढ़ते थे और वही बच्चा लोग आज आपके लिए ताली बजा रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन लोग बच्चे जो आज ताली बजा रहे हैं वो भी आगे मेरे जैसा सफल हों और स्टेज पे खड़ा हों। तो रिश्ता आ रहा है कि नहीं? अब तो दरोगा बन गए हैं, सरकारी नौकरी हो गया है। अभी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। रिश्ता आ ही नहीं रहा है? ये तो पहला ऐसा बोल रहे हैं कि अब रिश्ता नहीं है। जानकारी मिलेगा, टाइम भी उसके लिए होगा था। अभी शादी का तो कोई समय है नहीं, शादी का समय नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता है ना चाची कि बच्चा अब सफल हो गया तो लोग कहता है कि तू हमारी बेटी से ब्याह करवा दी है। हमारा गांव देहात पड़ता है, अभी सब धान रोपने में बिजी है। मतलब कि आप देख सकते हैं चर्चा नहीं हो रहा है, कोई चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं। लेकिन बेटा का जो ब्याह है वो बेटा के पसंद से होगा कि माता पिता के पसंद से होगा? सब लोग बैठेंगे, आगे निकालेंगे इसको डिसीजन। बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, सबको मिलके सब लोग मिलके कराएंगे। हाँ। इनके पसंद की लड़की से कराएंगे कि नहीं? अब इनको पसंद सब पसंद करेगा, इसका पसंद हो जाएगा, सबके पसंद। मतलब जो इनका पसंद हो जाएगा वो सबका पसंद हो जाएगा। हरी झंडी तो मिल ही गई है भाई। तो कोई है आपके नज़र में लड़की अभी फिलहाल में? देख सकते हैं कि शर्मा गए हैं भाई। माता मतलब खुद हरी झंडी तो मिल ही गया है, हंस क्यों रहे हैं? बोलिए क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? अभी तो ऐसा कोई नहीं आपके नज़र में अभी तक वैसा कोई लड़की नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आपका बेटा का अगर रिश्ता हो, शादी हो, तो कैसा पतोह चाहिए पिताजी को? बात नहीं, जैसे शिक्षित है,
जैसा बेटा शिक्षित वैसी पतोह भी शिक्षित चाहिए। बड़ी बहू भी शिक्षित है, मंझली बहू भी शिक्षित है, उसी ढंग से छोटी बहू भी शिक्षित होनी चाहिए, परिवार सज्जन होना चाहिए। मतलब जैसा बेटा पढ़े लिखे, जैसी इनकी भाभी पढ़ी लिखी, वैसे अब छोटे बेटा का भी वाइफ जो है पढ़ी लिखी चाहिए, परिवार सज्जन चाहिए, परिवार माने मिला जुला के चले क्या। अच्छा, आखिरी में एक सवाल रहेगा, जाते जाते आप ज्ञान बिंदु जो जीएस एकेडमी उसमें भी आप कहे थे कि जब मम्मी फ़ोन पे बात करती थी तो एक चीज़ मना करती थी करने के लिए, क्या मना करती थी मम्मी के सामने बताइए। किसी लड़की से बात नहीं करना है। किसी लड़की से बात नहीं करना है, ऐसा क्यों बोलती थी आपकी किसी लड़की से बात नहीं करना? लड़की में फंस जाएगा, लड़की के चक्कर में तो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ। तो बेटा हम तैयार नहीं करने पाएगा। हाँ, आज उसी इसीलिए बोलते थे। आज उसी का देन है कि ये गलत चीज़ों में नहीं रहे तो आज बिहार दरोगा बन गए। अच्छा, जाते जाते कुछ सवाल रहेगा जो स्टूडेंट से है। सबसे पहला सवाल, किस चीज़ से दूर रहें कि जिससे सक्सेस जल्दी मिले? सबसे डिस्ट्रैक्शन का भी बात करें तो मोबाइल फ़ोन है, आप उससे दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, और जो भी यूजफुल का ऐप होता है उसी को रखिए, बाकी जो भी अनयूजफुल है उसको हटा दीजिए, और कम टाइम के लिए मोबाइल को चलाइए, और जितना हो सके उतना दूर ही रहिए। सोशल मीडिया आप यूज़ करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं। हम मतलब इधर फिजिकल जब मेरा कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट आया, तब से हम सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं। अच्छा, पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है वो कैसा होना चाहिए? कितना घंटा पढ़ना चाहिए या घंटे से नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब पढ़ाई कैसे करना चाहिए एक दरोगा बनने के लिए? पढ़ाई सबसे पहले हाँ होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए कि नहीं हमको इतना घंटा पर डे पढ़ना है, या उतना घंटा नहीं तो एक टारगेट बनाइए कि नहीं हमको इस चैप्टर में इतना करना है, इतना करना है, उस हिसाब से आप पढ़िए। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो चल सकते हैं, या आप किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, उससे अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं आप। कोचिंग क्लास ज़रूरी होता है करना दरोगा बनने के लिए, या सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं लोग? सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। कोचिंग का सहारा अच्छा ज़रूरी है कि नहीं है? वही कहें ना कि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप कोचिंग निश्चित तौर पे लीजिए, और अगर बेसिक बहुत अच्छा है, आपका 10th तक का जो बेसिक होता है बहुत अच्छा है, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि पढ़ने का माहौल होना चाहिए, आप घर में रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ तक बात में सच्चाई है? बहुत लोग बोलते हैं कि अगर दरोगा बनना है, कुछ बनना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का भी एक माहौल होता है। जी, बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इससे पहले जहाँ भी रहते थे वहाँ के आसपास का माहौल उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम भी डिस्टर्ब होते थे, और जितना टाइम देना चाहिए था हमको उतना नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से यहाँ ज्ञान बिंदु हॉस्टल जब हम ज्वाइन किए हैं, तब से हम जितना मैक्सिमम टाइम हो सका है हम खुद पे दिए हैं और खुद पे काम किए हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज मेरा रिजल्ट हुआ है। चलिए, जाते जाते यही कहना है कि ये जमुई के लाल है, बिहार जमुई ज़िले से हैं, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पढ़ के आज बिहार दरोगा बने हैं। और एक दरोगा का रिज़ल्ट नहीं हुआ है, सबसे खास बात कि दो दरोगा में रिज़ल्ट हुआ है इनका। तो बहुत बहुत बधाई है आपको हमारे पूरी टीम की ओर से, और सपना तो आपका बहुत बड़ा है जो कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बाकी ऐसे ही इसी तरह सक्सेस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी।